अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप बात करेंगे माल न्यूट्रिशन की। तो चैप्टर नंबर 8 का ये हिस्सा है, क्लास 9th बियोलॉजी। तो इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, इससे क्या मुराद है। देखें, दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला है माल और दूसरा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का तो आपने चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा, ग़िज़ाइयत हम कह सकते हैं या हम कहेंगे टू फीड, जो ग़िज़ा हम हासिल करके उसको इस्तेमाल करते हैं। जो माल लफ्ज है इसका मतलब होता है बैडली, बुरी तरह से। तो लफ्जी मायने अगर निकालना चाहें तो ये है कि हम खुराक का इस्तेमाल बुरी तरह से करते हैं। खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेंगे या बहुत ज़्यादा कम करेंगे, दोनों सूरतों में जो कंडीशन होगी इसको क्या कहेंगे, माल न्यूट्रिशन। और इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट डाइट। इम्प्रॉपर यानी कि आप बिल्कुल जो खुराक खा रहे हैं वो मतवाजन नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है। कभी आप डाइट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं। उसके अंदर कोई कंटेंट कभी लिपिड का ज़्यादा है तो कभी कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा है। उसके अलावा इनसफिशिएंट डाइट यानी कि आपके पास जो खुराक है खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मुयस्सर ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी कम है। और कोई बैकवर्ड एरिया होते हैं तो कुछ तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फूड लोगों के पास अवेलेबल नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास खुराक या तो खाने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, या अगर है तो आप उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और बेढंग तरीके से कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, माल न्यूट्रिशन। तो इसके आगे टाइप्स होती हैं माल न्यूट्रिशन दो तरह से, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें क्वांटिटी जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू द इनएडिक्वेट कंजप्शन, कि जो आपने खुराक खाई है वो वाफर मिकदार के अंदर मौजूद नहीं है, कंज्यूम कम कर रहे हैं। पुअर अब्जॉर्प्शन, अगर तो फूड आपने इनटेक कर ली है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खुराक हजम होकर ब्लड में जाती है, वो वाली जो अब्जॉर्प्शन है वो पुअर है, वो अच्छे से नहीं हो रही। वो अच्छे से नहीं होगी तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो फूड मटेरियल है वो लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से थ्रू द फेसेस। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। यानी कि या तो खुराक खाने को नहीं है, अगर खा रहे हैं तो सही से अब्जॉर्ब नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन है ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि आपने एक्सेसिव इस्तेमाल कर रखा है खुराक का। जैसे कुछ लोग होते हैं फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेली उनको जो है उनकी डाइट में ये शामिल है, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो उसके अलावा या वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक का। अमूमन 3 टाइम हम एक दिन में खाना खाते हैं, तो कुछ लोग जो है वो इससे ज़्यादा टाइम खा रहे होते हैं और बेतुका खा रहे होते हैं। वो कंडीशन ओवर न्यूट्रिशन आ जाती है। ठीक है, तो अगर माल न्यूट्रिशन का सामना है किसी भी पर्सन को तो फिर उनको ये कुछ इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे पहले ये है कि माल न्यूट्रिशन वीकन्स इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम। हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो जरासीम से हमें बचा के रखता है। ठीक है, हम खुराक खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, बैक्टीरिया वगैरह भी हमारे खुराक के साथ हम उसको इनटेक कर रहे हैं, तो उससे बीमारी से बचाने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। अब आपने पीछे विटामिन में भी पढ़ा था कि कुछ विटामिन हैं वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, अब विटामिन हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, तो अगर हम खुराक ठीक से नहीं खा रहे तो फिर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बॉडी में कमी हो जाएगी, लिहाजा हमारे इम्यून सिस्टम भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इम्पेयर फिजिकल मेंटल हेल्थ, ये जारी सी बात है, अगर एक बच्चे के पास खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मैसर नहीं है, ठीक है, वो भूख का शिकार है, तो फिर उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी हाइट छोटी रह सकती है, वो कमज़ोर हो सकता है, स्किनी हो सकता है। या मेंटल हेल्थ, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। हो सकता है कि उसका जहानत का लेवल जो है वो बहुत कम हो, सोच विचार करने की सलाहियत उसके अंदर कम हो। स्लोज डाउन थिंकिंग एंड स्टंट्स ग्रोथ, थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको भी माल न्यूट्रिशन कम कर देता है, सोच विचार करने की, जैसे कि मैंने बताया। एंड स्टंट्स ग्रोथ, उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसान की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। एक बच्चा है तो उसने ग्रो करना है अपनी एज के हिसाब से, उसकी हाइट कम से कम जो है वो 6 फीट तक या 5, 7, 8 तक पहुंचती है, लेकिन अगर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो हो सकता है उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाए, या वो फिर स्किनी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़े, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो।
अफेक्ट्स फीटल डेवलपमेंट। अब ये फीटल डेवलपमेंट क्या है? जब एक बच्चा बर्थ से पहले फीटल लाइफ के अंदर होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड में, उस दौरान उसके अंदर डेवलपमेंट किस तरह से होती है कि उसके ये कान बन रहे हैं, उसकी आंखें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक साल से एक पूरा जानदार बनता है वो 9 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर। तो उस तरह उसके कान बन रहे हैं, उसका दिमाग बन रहा है, उसकी बोन्स बन रही हैं, हार्ट बन रहा है, पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो वो वाली डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि यूनिसेफ के मुताबिक, ये एक डिपार्टमेंट है, इसके मुताबिक मोर देन 6 मिलियन चिल्ड्रन, यानी कि तकरीबन 60 लाख चिल्ड्रन जो हैं वो मर जाते हैं हर साल ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो जो बैकवर्ड एरिया है, डेजर्ट के एरिया जैसे थर वगैरह है, वहाँ पे भूख प्यास की जो है शिद्दत ज़्यादा है, लोगों को खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मुयसर नहीं है। तो उन लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन हर साल 6 मिलियन जो बच्चे हैं वो इस माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये किस शक्ल के अंदर हो सकती है माल न्यूट्रिशन? सबसे पहले है PEM, इसका मतलब होता है प्रोटीन ई से एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब हमने बैलेंस डाइट में ये देखा कि बैलेंस डाइट क्या है, कि जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसमें तमाम कंटेंट जो हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर मौजूद हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो साथ में हमने लिपिड्स को भी कंज्यूम करना है और साथ ही साथ हमने प्रोटीन्स को भी कंज्यूम करना है। अगर हम सिर्फ लिपिड्स को करते रहेंगे, बाकी चीज़ों को सप्रेस कर देंगे, तो फिर हमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अब ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों होती है? वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप चिकन या फिर मीट वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो एक गरीब इंसान है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर अवॉइड करेगा चिकन या मीट वगैरह को। ऐसे उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके आगे फिर हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि वो बच्चे स्किनी हो जाते हैं, पतले से होते हैं, मसल मैथ कम हो जाता है उनका। उसके बाद है MDD, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ऊपर आप की पॉइंट्स के अंदर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो मिनरल हमारी बॉडी को क्यों चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर ये नहीं होते तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, सही से नहीं होती। फॉर एग्जांपल के आयरन हमारी बॉडी को चाहिए, आयरन अगर मैसर नहीं होता तो रेड ब्लड सेल की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू, वो अफेक्टेड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। इस तरह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। OIN, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओवर इनटेक मैंने बात की कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप लिपिड कंटेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा? ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा, ठीक है। मोटापा होगा तो फिर डेफिनेटली ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डिजीजेस। फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होंगी, आपको हार्ट के मसले भी होंगे, ठीक है। प्लेक आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था माल न्यूट्रिशन। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि डिफाइन माल न्यूट्रिशन, डिफाइन करें। उसके बाद फिर उसके इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ये आपने चंद एक पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। ये आपके पास MCQs है कि 6 मिलियन बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये भी आपके पास MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एब्रीवेशन PEM किसकी है पूछा जा सकता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। MDD से मुराद है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। OIN से मुराद है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक छोटा सा स्लाइटली सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है, और इसी तरह से MDD और OIN। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।